नमस्कार, ऋतिक तिवारी, कला संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों का जो बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर पास फेल यूएफएम, इसके अलावा क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, किस पेपर में कितने मार्क्स होंगे तो आप पास होंगे, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे अपडेट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। अगर आप हमसे सीधा जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आकर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सारी छोटी छोटी जो अपडेट्स होती है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहती है। अब देखिएगा, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह सबके एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि पासिंग का क्राइटेरिया क्या है। आप में से कई लोग भ्रमित भी हैं इस चीज़ को लेकर कि वो बोल रहे हैं कि ये है, किसी ने बताया कि इतने पे पास होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं, सो वीडियो को अब लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस के आप लोगों के जनरली 2 पेपर होंगे 75 मार्क्स के, ठीक है ना। अब देखिएगा, 75 मार्क्स का 33% यानी कि 25 मार्क्स आपके एक पेपर में आ गए, और दूसरे पेपर में भी जो है 75 का 33% यानी कि 25 मार्क्स आ गए, यानी टोटल 50 मार्क्स हो गए, तो आप पास हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। अगर आपके मान लीजिएगा पहले पेपर में 75 में से 20 मार्क्स आए हैं यानी कि 20 मार्क्स आए हैं, और आप लोगों के दूसरे पेपर में 75 में से 30 मार्क्स आए हैं, तो 20 + 30 यानी 50 हो रहे हैं, तब भी आप लोग पास हैं। ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। 50 मार्क्स मिनिमम आपको लाने होंगे। टोटल आपका जो मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं। एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से आपको 2 पेपर मिला के आपको 33% यानी कि 50% मार्क्स, और 50 मार्क्स 50% नहीं, ये ध्यान रखिएगा, 50 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 33% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर में मिला के आपके पहले में 10 मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे में 20 आ रहे हैं, और तीसरे में 25 आ रहे हैं, यानी कि तीनों मिला के आपके मार्क्स हो जाएंगे 55, 10, 20 और 25 यानी कि 55। यानी कि आप लोग जब तीनों में मार्क्स मिलाएंगे तब आपके 33% से ज़्यादा होने चाहिए, तो आप पास हैं, ठीक है ना। अब आप मान लीजिएगा एक में 10 हैं, एक में 12 हैं और एक में 15 मार्क्स हैं, यानी कि आपके टोटल मार्क्स हो गए 37। अब आप बैक लग जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो टोटल 150 का 33% आप 50 जो मार्क्स आपको लाने थे वो आपके नहीं हो पाए हैं, आपके 37 मार्क्स रह गए हैं। तब आप लोग जो है वो उस सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाएगा। अब मान लीजिएगा आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका जो एक पेपर में आपका 33% से कम आ गया, तब आपका बैक लगेगा। अगर 2 पेपर में आपके 33% से कम मार्क्स आ रहे हैं, तब आप लोग जो है वो फेल कर जाएंगे, आप लोगों को ईयर बैक लग जाएगा। आप दोबारा उसी क्लास में आप लोग एग्ज़ाम देना पड़ेगा आप लोगों को, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर के, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा आपको पास और फेल का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। एक बात और करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, मान लीजिएगा आपका एक ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल जो आपका मान लीजिएगा 50 नंबर का है, तो उसमें 33% अलग मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा जो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा जो 100 नंबर का होगा, तो उसमें दोनों में मिला के आपको 33% अलग से लाने होंगे। ये आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्राइटेरिया ये जो है पास होने का है। अब बात करते हैं यूएफएम क्या होता है। यूएफएम का मतलब होता है जब आपका अनफेयर मटेरियल करते हुए आप पकड़े जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, आप कुछ चिट लेके जा रहे थे या चीटिंग कर रहे थे, आप डी कुमार रख के ले गए, ये चीज़ें अगर आप करते हैं और आप जो है टीम के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, तब आपका यूएफएम लगता है। तब आप लोगों के साथ ये समस्याएं आती हैं कि यूएफएम मतलब आपको जो है नोटिस जाएगा, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको अपना जो सफाई पेश करनी है, उसका रिप्लाई करना है, वो करना पड़ेगा। जनरली काफ़ी कम छात्र होते हैं जो इस समय फंसते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, क्योंकि आज इससे आपको आगे काफ़ी दिक्कत होती है। अब देखिएगा,
थर्ड ईयर में भी बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट है, आपको टोटल मिला के 33% मार्क्स लाने होंगे। जो भी थर्ड ईयर के छात्र छात्रा हैं उनके लिए आप लोग समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि आप लोगों को भी 33% मार्क्स जो है वो एक सब्जेक्ट में लाने होंगे। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 33% नहीं आ रहे हैं तो आपका बैक हो जाएगा, आपका 33% दोनों में नहीं आ रहे हैं तो आप फेल कर जाएंगे। ये बात आप लोग ये क्राइटेरिया अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बाकी उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मान लीजिएगा जो एग्ज़ाम रह गए हैं गेस्ट क्वेश्चन की भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली वीडियोज़ होती हैं। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।